जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज हम आपके लिए हास्य रस लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए मुस्कुराइए, हंसिए। ठीक है, आनंद उठाइए हास्य रस का। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो हंसी का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यानी हंसी ऐसे नहीं आ जाएगी। ठीक है, काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वो तो क्या है, रस है। लेकिन अब हंसी कब आएगी? जब किसी की हम विचित्र चेष्टा करते हुए देखेंगे, किसी की विचित्र वेशभूषा देखेंगे। यानी हमें हंसी तभी आएगी जब हम किसी के कपड़े मान लीजिए हैं जोकर जैसा पहने हैं। ठीक है, लाल पैंट पहन लिया है और लाल कलर की शर्ट पहन लिया है, लाल टोपी एकदम जोकर जैसा बना लिया है, नाक बड़ी सी लगा लिया है। ठीक है, लाल मोजा पहन लिया है और अजीब हरकतें, उछलता कूदता मटकता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो हंसी स्वाभाविक रूप से आ ही जाएगी, तो उसे ही कहेंगे हास्य। ठीक है, तो या किसी कवि की कविता सुन करके हमें हंसी आ जाती है, किसी की वेशभूषा देख करके, सामने वाले की ऐसा पहनावा देख करके हंसी आ जाती है। आजकल तो बड़ा आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल पर तमाम प्रकार के रील्स वीडियो और तमाम शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इतने ज़्यादा हास्य कविताएं और हास्य जो है रील्स वगैरह पड़े हुए हैं कि उनको स्वाभाविक हंसी आ जाना। लोग हंसाने के पर्पज से भी ऐसा करते हैं, यानी वो अपने को हिट करना भी चाहते हैं, इस वजह से वो हंसी के रील्स बनाते हैं, नाटक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तमाम फिल्में बनी हैं हंसी के ऊपर। तो उसकी बातें सुनकर, उसके बोल सुन करके, उसके हाव भाव को देख करके, यानी जो सामान्य स्थिति होती है मनुष्य की, उससे हटकर जब कोई करता है, विचित्र भावनाओं से बिल्कुल परिपूर्ण होता है, अजीब अजीब हरकतें करता है, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि वो हंसी आ ही जाए। तो कुछ उदाहरण आपके सामने मैं दूंगा हास्य रस का। तो हास्य का मतलब होता है, आप समझ गए कि किसी की आकृति यानी उसकी बनावट सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग दिखे। ठीक, चेहरा काला कर ले, कान बड़े कर ले। वेशभूषा सामान्य वेशभूषा है, जैसे हम लोग पहनते हैं ऐसा ना पहन करके बिल्कुल लाल पीला नीला ही रंग ले अपने आप को। चेष्टा यानी हाव भाव उसकी कैसी मुख की आकृति कैसे बनाता है, कभी मुंह बिलाता है, कभी आंखें मटकाता है, कभी हाथ को इधर उधर हिलाता है, को देखकर हृदय में जो हंसी आती है, यानी हास्य उत्पन्न होता है। ठीक है, और वही हास्य जो है विभावानुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होकर के क्या बन जाता है, हास्य रस में परिणित हो जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण, आप बड़ा फेमस है ये कि बिंद के बासी उदासी, तपोवृत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तुहारे, तिहारे, कीन भली रघुनायक जो, करुणा करी कानन को पग उधारे। तो ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है कि बिंद के विंध्याचल पर रहने वाले, वहां पर जो तपोव्रत धारी थे, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, वो बिना नारियों के क्या थे, दुखी रहते थे। समानता पारिवारिक जीवन में नारी होना चाहिए, स्त्री होना चाहिए, लेकिन वो बेचारे बिना स्त्री के ही जीवन यापन कर रहे थे, इसलिए दुखी थे वो। महाबिनु नारी दुखारे। ठीक, गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा मुनि वृंद सुखारे। उन्होंने तुलसीदास की कथा सुन रखी थी गौतम ऋषि के पत्नी के बारे में कि एक बार गौतम ऋषि ने जब अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था कि वो पत्थर की बन जाए, तो श्राप दे दिया था कि वो पत्थर की बन जाए। फिर उस श्राप से निकलने का जो उन्होंने उपाय बताया कि कभी भगवान राम इधर से आएंगे और उनका स्पर्श होगा तो तुम फिर से वापस अपने रूप में आ जाओगी, ये कथा उन्होंने सुन रखा था वो सारे ऋषि मुनि। ठीक, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कुंज तिहारे। अब जब उन्होंने देखा, सारे तपस्वियों ने, ऋषियों मुनियों ने,
कि भगवान राम आकर यहाँ पंचकुटी बनाकर रहते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे वाह क्या बात है, अब तो भगवान राम आ गए हैं और अब क्या कहने हैं, अब तो जो हमारे पास जो शिलाएं हैं, पत्थर हैं, ये सब स्त्रियां बन जाएंगी। और वो जितने भी ऋषि मुनि रहे वहां पर थे आसपास, उन्होंने एक बड़ी बड़ी शिलाएं पत्थर लिया, अपने साथ लेकर चले गए, राम जी की कुटिया के बाहर खड़े हो गए। प्रातः काल राम जी जब सूरज दर्शन करके प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय वो खड़े हो गए लाइन कतार लगा के, बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के, कि अभी इनके आशीर्वाद से, भगवान राम के आशीर्वाद से, इनके स्पर्श से ये सभी शिलाएं जो है वो बन जाएंगी नारियां, और हम जो है सुखी सुखी वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुई है शिला चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कोई तुम्हारे। तो ये कथा उन्होंने सुन रखी थी गौतम ऋषि के बारे, गौतम ऋषि की पत्नी के बारे में, कि राम जी के स्पर्श से वो जो है पत्थर जो से नारी बन गई थी। अब उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आए तो भगवान ने पूछा क्या बात है भाई, कैसे आए? कीनी भली रघुनाय जो करुणा करी कानन को पग उधारे। कैसे आए, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा भाई ऐसा है प्रभु, हमें आशीर्वाद चाहिए। ये पत्थर देखे वो लाइन लगा के कतार में बिल्कुल लेके खड़े हुए हैं। तो बोले कि ये सब क्या है? कहने लगे कि अरे साहब ये सर सॉरी ये प्रभु, ये इसको आप स्पर्श कर दीजिए, हम लोग बिल्कुल नारी के दुखी जीवन जी रहे हैं और हम पर कृपा हो जाएगी। तो जो है वही उन्होंने कथा सुन रखी थी, ऐसा भी कहीं होता है? भगवान ने कहा ऐसा भी कहीं होता है? तो बोले लेकिन हाँ हमने कथा सुन रखी है। तो कीन भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग उधारे, यानी अच्छा किया भगवान जो आप यहाँ पर पधारे, अब हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। यानी सुन करके हंसी आई ना। ठीक, तो ऐसे जो है पंक्तियां जो है आपको देगा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल पर, और पूछेगा कि इनमें कौन सा रस है। तो आप समझ गए होंगे कि ये हास्य रस का उदाहरण है। अब इसमें स्थायी भाव जो है वो हास है, हास्य से ही रस बना है, हास्य, ठीक है, हास्य से ही हास्य रस बना। विभाव, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन कौन है? बिंद के उदासवासी, यानी जो विंध्याचल पे पर्वत पर रह रहे ऋषि मुनि, ठीक है, वो क्या है? आलंबन, जिनकी वजह से, ठीक है, ये रस पैदा हो रहा है, ये कारण हो गए। उद्दीपन क्या है? गौतम की स्त्री का उद्धार होना। उन्होंने सुन रखी थी कथा की गौतम ऋषि की पत्नी जो है वो पत्थर से क्या बन गई थी? नारी बन गई थी, स्त्री बन गई थी। आश्रय, पाठक, यानी आप हम सब पाठक हो गए, यानी हमारे जो हम ये सुन करके हंस रहे हैं ये आश्रय हो गए हम लोग। अनुभाव, मुनियों का कथा आदि सुनना, यह अनुभव हो गया। अनुभव में आश्रु गिरना, नेत्रों का मिचमिचाना, रोंगटे खड़े हो जाना, हर्ष, चपलता, विषाद, दुख, ये सब सारी जो है उसमें आ गया। ठीक है, अनुभव में। उसके बाद संचारी भाव, हर्ष, उत्सुकता, चंचलता, ये सब उनकी चंचलता, उनकी उत्सुकता की जल्दी से पत्थर को वो बना दे नारी। ठीक है, ये खुशी उनको हो रही थी, प्रसन्नता हो रही थी, इतने उत्सुक थे, इतने चंचल थे। संचारी भाव 33 होते हैं, ठीक है, उनमें से ये हो गया। तो बड़ा अच्छा ये पंक्तियां हैं, ये आपने पढ़ा होगा और इसको देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, बोर्ड छोटा है। मैंने कई उदाहरण लिखे हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, तो इतने उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। ये 8 उदाहरण मैंने दिया है, आपको 1-2 उदाहरण किसी पुस्तक में या किसी उसमें मिल जाएगा स्थान पर, किंतु इतने उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। जो हमारे हाई स्कूल वाले बच्चे हैं या इंटरमीडिएट वाले, ठीक है, जो देख रहे हैं, उनके लिए मैंने बहुत आसान लिख दिया है, वो यहां से देख लें, उनको बहुत जल्दी हास्य रस समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगला देखिए, एक और उदाहरण देखिए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। आई ना हंसी? यानी बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोता है भाई, हैं? तेरा बाल तो बाका होगा नहीं, जब बाल ही नहीं तो कहां से बाका होगा। उसके बाद देखिए, बहुवे सेवा सास की करती नहीं खराब, बहुवे सेवा सास की करती नहीं खराब, पैर दबाने की जगह गला रही है दाब। ये आज के जमाने में कहती है ना कि बहुवे कहां सेवा करती है, तो सेवा कर रही है, देखिए किस तरह सेवा कर रही है। अगला देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी तंबूरा लेकर प्रेम प्रताप जी मंच पर बैठे और
साज मिले उनका 15 मिनट, लेकिन घंटा भर आलाप करके गा रहे थे, घंटा भर गाए। तो क्या होगा, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे 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 खिसक चुके थे सारे श्रोता। ठीक, अगला देखिए, एक और उदाहरण देखिए। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये भी हास्य रस का उदाहरण है। ठीक है, और देखिए, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच करने के वास्ते। ठीक है, तो ये भी हास्य रस का उदाहरण है। अपने यहां संसद तेली की वह धानी है, जिसमें आधा तेल और आधा जी पानी है। अपने यहां संसद तेली का वह धानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। बिना जुर्म के पिटेगा, देखिए बहुत अच्छा है, बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोय, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा ना कोई। है ना, कितना अच्छा है, बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तुझको, समझाया था तोय, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा ना कोई। तो कैसी लगी आपको, हंसी आई कि नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि हंसी ना आए, किसी की विकृति देखकर, हवी वेशभूषा देखकर, उसकी आकृति, उसकी बनावट, उसकी रचना देख करके, या किसी कवि की कविता पढ़ करके, किसी काव्य को पढ़ करके जब हमें हंसी आती है, तो वही क्या है, हास्य रस है। स्थायी भाव इसका हास्य है, और हास्य रस में परिणित हो जाता है। ठीक है, विभाव अनुभव और संचारी भाव के उससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, प्यारी बहनों, और जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। एक बार जो है आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।